हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन वाईटी पर। आज हम लोग जो एसएससी में सवाल पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पाइप एक्स एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा पाइप वाई उसी टैंक को 36 घंटे में भर सकता है। कितने घंटों में पाइप एक्स वाई मिलकर टैंक के 1/3 भाग को भर सकते हैं? तो चलिए लिखते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल को सॉल्व करना चालू करते हैं। पाइप एक्स जो है वो टैंक को 12 घंटे में भरता है। पाइप वाई जो है उस टैंक को 36 घंटे में भरता है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम आएगा 36। तो 12 तय 36 और 36 एकम 36। यह टोटल हमारा काम हो जाएगा और ये हमारी क्षमता हो जाएगी। तो इसको जोड़ देंगे तो x प्लस वाई जो है पूरा काम 3 और 1 4, और ये हमारा पूरा काम से भाग कर देंगे। 36/4 बराबर 9 घंटे में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, 1/3 भाग। हमें पूरा काम नहीं, 1/3 भाग बताना है। मतलब हमारा पूरा काम 9 घंटे में हो रहा है तो उसका 1/3 भाग कितनी देर में होगा। तो 9 घंटे में हमारा पूरा काम हुआ था। 1/3 भाग को ज्ञात करने के लिए 1/3 से हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, तो 3 एकम 3, मतलब 3 घंटे जो है वो इसका सही आंसर है। मतलब एक्स और वाई मिलकर 1/3 काम 3 घंटे में कर सकते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x/3 बराबर y/5 बराबर z/9 है तो एक्स वाई जेड का मान बताना है, x रेशियो y रेशियो z। तो दोस्तों एसएससी में इससे आसान सवाल और कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब क्या ही बताएं कि जो x के बटे में है वही x का मान है। x का मान 3 है, y का मान 5 है, z का मान 9 है। यहाँ पूछा है x का मान हमें पता है 3 है, रेशियो y का मान 5 है, रेशियो z का मान 9 है। तो 3:5:9। तो जहाँ पर ये तीनों ऑप्शन दिखें वही हमारा राइट आंसर है। तो ये है चौथा नंबर, 3:5:9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लिकेशन ट्रिक का है, जिसके हम लोग ने कल बहुत सारे सवाल किए थे। चलिए करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें कुछ नहीं है, सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। देखिए 48 भाग ये 48 इंटू 48। अब ये देखिए भाग है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बटे में 24 गुणे 24। इसका गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको इस तरीके से ही लिख लेंगे और हम लोग इसमें दोनों ब्रैकेट हटा देंगे। तो देखिए 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 2 दूनी 4, 24 माइनस 48 भाग 4। 4 का भाग इसमें देंगे तो आएगा 12। 4 एकम 4, 4 दूनी 12, 24 पे 12 घटाएंगे तो 12 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। किस तरीके से ये भाग है, लेकिन ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो दोनों को हम लोग ने इसके नीचे ले कर के गए और यहाँ पर हम लोगों ने किया 24 गुणे 24। तो 24 एकम 24, 24 दूनी 48, अब 2 एकम 2, यहाँ से वह 12। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये भी मल्टीप्लाई में है, तो 12 एकम 12, 12 चौक 48। अब हमने 4 से भाग किया, 4 एकम 4, 12 चौक 48। अब 24 में से 12 घटाया तो 12 हमारा आंसर निकल कर आ गया है। तो उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। हमें दिया गया है उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या जो है r 21 सेंटीमीटर। तो हमें उसका वक्रपृष्ठ निकालना है। तो बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। तो 2 पाई का मान जानते हैं 22/7 होता है, r का मान दिया गया है 21 और h का मान दिया गया है 12।
7 एकम 7, 7 त्रिक 21। अब देख लीजिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 दूनी 44 इंटू 12 तेईं 36। अब 44 का 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लेते हैं। 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 तेईं 12, 12 2 14। ये इसमें भी कर लेंगे। 4 4 4 8, 4 1 5, 1584। मतलब कि जो बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा हो जाएगा 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमारा दूसरा ऑप्शन है जो बिल्कुल करेक्ट है, 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखिए दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल 660 है, उनका लघुत्तम समप्रवर्त 220 और संख्याओं का महत्तम समप्रवर्त निकालना है। मतलब हमें दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है a इंटू बी दिया हुआ है 660 और दोनों का एलसीएम दिया हुआ है 220। इसका निकालना है HCF। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। अब देख सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, बराबर में LCM दिया गया है और हमें HCF निकालना है। तो HCF कर देंगे। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 660 बटे 220 बराबर HCF। एक जो 1 0 कटा, 22 एकम 22, 22 तेईं 66। तो जो हमारा HCF है महत्तम समपरिवर्तक वो आएगा 3। तीसरा ऑप्शन 3 सही ऑप्शन है। बिल्कुल इसी से सेम टू सेम मिलता जुलता हमारा क्वेश्चन है। ये वाला दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, उनका LCM 360 है, संख्याओं का HCF निकालना है। तो a इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF का फॉर्मूला लगाएंगे। a इंटू बी दिया गया है 720, LCM दिया है 360, हमें HCF निकालना है। क्या करेंगे, HCF बराबर हो जाएगा 720 बटे 360। इससे ये कटा, 36 के 36, 36 दूनी 72। जो हमारा HCF आ गया वो हो गया 2। हमारा चौथा आंसर, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2 ये हमारा आंसर है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है दिए गए डाटा का माध्य क्या है। मतलब 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79। तो हम लोग को समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला पता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। मतलब हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद हैं, सबको जोड़ने के बाद 9 से भाग कर देंगे। तो ये सबको जोड़ने के बाद 9 से भाग कर देंगे। लेकिन ये सबसे लंबा प्रोसेस है। इसका सबसे छोटा प्रोसेस क्या है, जो पहला पद है और जो अंतिम पद है दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते हैं। जो पहला पद 71, अंतिम पद 79, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है। तो क्या हो जाएगा, 9 1 10 की 0 आएगा, ये 150। 79 का 80 7 15 150 हो जाएगा। फिर 150 का 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 75। तो हमारा जो माध्य होगा वो होगा 75। चौथा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आप चाहें तो अपनी संतुष्टि के लिए ये सबको जोड़ सकते हैं और उसके बाद 9 से भाग देंगे तो फिर 75 ही आंसर आने वाला है। ये 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सेम टू सेम, किसी डाटा का माध्य क्या है, दिए गए डाटा का माध्य। तो फिर पहला और अंतिम को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे। तो पहला 2, अंतिम 9, जोड़ के 2 से भाग करेंगे। 9 2 11 बटे 2, इसका भाग करेंगे तो 2 5 10 0.5, 5.5 आएगा इसका राइट आंसर। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, इसी पर औसत पर 16 17 18 से लेकर 15 पदों का औसत क्या होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने माध्य का करा है उसी तरीके से इसको भी करना है। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत है कि यहाँ पर हमें पूरे 15 पद दिए नहीं गए। इससे कहा गया पहले 15 पदों तक औसत निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 15 पद तक लिखेंगे इसको। तो ये 16 पहला पद, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां,
12वां, 13वां, 14वां और ये 15वां। मतलब हमारा पहला पद 16 और ये 15वां पद क्या है, 30 है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। 15 पदों तक का औसत निकालना था। तो अब चाहे इन सबको जोड़ के 15 से भाग दे दें या फिर पहला पद और अंतिम पद जोड़ करके 2 से भाग दे दें। तो पहला पद और अंतिम पद जोड़ करके 2 से भाग देंगे। पहला पद 16, अंतिम पद 30, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 46 और 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 23। 23 जो है हमारा राइट आंसर है। और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर 15 पद हैं तो एक पद इधर से कम करेंगे, एक पद इधर से कम करेंगे, 2 इधर से कम करेंगे, 2 इधर से, तीसरा इधर से करेंगे, तीसरा इधर से, चौथा, पाँचवा कम करा, ये छठा कम किया, ये सातवां कम किया। आखिरी में हमारे पास बीच में जो पद बचेगा वही हमारा औसत होगा और वही हमारा माध्य होगा। देख सकते हैं 23 इसका आंसर है। यही हमारा पद था, यही हमारा माध्य है। अब पिछले सवाल में जैसे हम दिखा सकते हैं इसको कर करके, देखिए ये वाला पहला पद, इधर से पहला पद गया, इधर से ये गया, इधर से ये गया, इधर से ये लास्ट का गया, इधर से ये लास्ट का गया, इधर से ये लास्ट का गया, इधर का ये लास्ट का गया, बचा क्या बीच में 75, जो 75 हमारा आंसर था। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सुटेबल क्या रहेगा, पहला और अंतिम पद जोड़ के 2 से भाग करना। इसमें भी यही क्या है, पहला और अंतिम पद जोड़ करके 2 से भाग कर देना। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 5, 4, 3, 2 स्टार 7 9 से विभाज्य हो तो ये स्टार के स्थान पर जो अंक आएगा वह क्या है। तो यहाँ पे 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो 9 से विभाज्यता का नियम होता है, जो हमारी ये संख्या दी गई है तो ये संख्या का योग जो है, संख्या का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। संख्या का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 5 और फिर 4, 3, 2 स्टार 7 9 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए इसको जोड़ लेते हैं, 5, 4, 9, 3, 2 5 प्लस 7 प्लस स्टार। तो जोड़ लेंगे 9, 7, 16, 5, 21 प्लस स्टार। अब 9 से विभाज्य होने आसपास वाली संख्या क्या हो सकती है, इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दे जो 9 से विभाज्य हो जाए। 21 में हम लोग 0 जोड़ेंगे, 21 में अगर हम लोग 0 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। तो ये 9 से विभाज्य नहीं है। अगर 21 में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो आएगा 22, ये भी 9 से विभाज्य नहीं है। अगर हम लोग 21 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। 27 जो है वो 9 से विभाज्य है, क्योंकि क्या होता है 9 त्रिक 27। मतलब अगर हम 0 जोड़ते हैं तो 21 आएगा, जो विभाज्य नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे ऑप्शन में क्या है 22, 9 से 22 भी विभाज्य नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या था, 21 में हम लोगों ने ये 6 जोड़ेंगे तो 21 6 हो जाएगा 27। तो 27 क्या है, वो 9 से विभाज्य है। मतलब हमारा सही ऑप्शन 27 है। इसको भी देख लेते हैं। 9 को 21 में अगर हम लोग 9 जोड़ लेंगे तो 30, 9 चौक 36 होता है। मतलब 30 ये जो भी है ये भी 9 से विभाज्य नहीं है। मतलब हमारा ऑप्शन जो है जो 27 आएगा, जो तीसरे ऑप्शन से आएगा, वो एकदम सही है। यही आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।